जो व्यक्ति हमेशा शांत रहता है वो परमानंद में डूबा रहता है, क्योंकि वो अपने मुंह पर नियंत्रण रखना जानता है। आज हम आपको मौन की गहराई में छुपे आनंद को एक प्रसिद्ध कहानी के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगरी में एक गुरुवर जंगल के बीच अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। आसपास का वातावरण अत्यंत शांत और सुकून देने वाला था। जो भी वहां जाता अपने दुख भूल जाता। उस शांति में मन को असीम आनंद और समाधान मिलता था। एक दिन गुरु अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वे कह रहे थे, हमें कम बोलना चाहिए। प्रकृति ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है। इसका अर्थ है कि हमें बोलने से 2 गुना अधिक सुनना चाहिए। गुरु आगे कहते हैं, तुमने देखा होगा, किसी वस्तु की संख्या अधिक होती है तो उसकी कीमत कम होती है, और जो वस्तु दुर्लभ होती है उसकी कीमत बहुत अधिक होती है। बातें भी ऐसी ही हैं। जितना कम बोलोगे उतनी ही तुम्हारी बात की कीमत बढ़ेगी। लोग गहराई से सुनेंगे, समझेंगे और सम्मान भी करेंगे। गुरु की बात सुनकर एक शिष्य खड़ा होता है और कहता है, गुरुवर, आपकी बात काटने के लिए क्षमा चाहता हूं। मेरा एक प्रश्न है, क्या मैं पूछ सकता हूं? गुरु मुस्कुराकर कहते हैं, अवश्य पूछो। शिष्य झिझकते हुए कहता है, गुरुवर, यदि हम कम बोलेंगे तो हमारी बात सामने वाले को कैसे समझ आएगी? इस पर गुरु शांत स्वर में पूछते हैं, तुम कहना क्या चाहते हो? शिष्य कहता है, मान लीजिए मुझे किसी को उपदेश देना है और मैं शांत रहूं। शिष्य आगे कहता है, गुरुवर, यदि मैं कम बोलूं तो भला मेरा उपदेश लोगों को कैसे समझ आएगा? और यदि मैंने कम शब्दों में बात कही और वो लोग उसे समझ ही न पाएं तो वे मुझे गलत समझेंगे। कई बार लोग कम बोलने वालों की बातें अपने हिसाब से गलत अर्थ में ले लेते हैं। हमने अक्सर देखा है कि जब कभी झगड़ा होता है, मारपीट होती है, तो जो व्यक्ति शांत रहता है, कम बोलता है, लोग उसे डरपोक समझ लेते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे अपशब्द कहते हैं, ताने देते हैं, और वो चुप रहकर सब सुनता रहता है। तो ऐसे समय पर भी क्या शांत रहना उचित है, गुरुवर? ये सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही कहानी में छुपा है। उसे ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में धनवान और पराक्रमी राजा रहता था। राजा के पास हर सुख सुविधा थी। उसकी प्रजा खुश थी और हमेशा उसका गुणगान करती थी। एक दिन राजा ने दरबार में घोषणा की, जो भी व्यक्ति मेरे मन की बात पूरी स्पष्टता से बता देगा, उसे मैं 100 सोने के सिक्के दूंगा। राजा की ये बात पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। राज्य भर से बड़े बड़े विद्वान, पंडित, साधु संत राजदरबार में आने लगे। कोई कहता, हे राजन, आप बहुत धनी हैं। तो कोई कहता, आप बहुत ज्ञानी हैं। कोई वीरता की प्रशंसा करता, कोई राज्य की प्रजा की तारीफ करता। लेकिन हर बार राजा सिर्फ एक ही उत्तर देता, नहीं, ये मेरे मन की बात नहीं है। धीरे धीरे सभी निराश होने लगे। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर राजा के मन में क्या चल रहा है। उसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण भी रहता था। एक दिन उसकी पत्नी उससे बोली, आप यहां बैठे क्या कर रहे हैं? राजा ने ऐलान किया है, जो भी उनके मन की बात बताएगा उसे 100 सोने के सिक्के मिलेंगे। पत्नी की बात सुनकर वो ब्राह्मण भी दरबार जाने की तैयारी करने लगा। पत्नी आगे कहती है, राजा के दरबार में बड़े बड़े विद्वान, ज्ञानी और पंडित उपस्थित हैं। वे कई तरह की बातें बता रहे हैं। आप भी वहां क्यों नहीं जाते? आप भी राजा के मन की बात बताइए। राजा प्रसन्न होंगे और आपको 100 सोने के सिक्के मिलेंगे। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, तुम मूर्ख हो क्या? वे सब राजा के खास लोग हैं, बड़े विद्वान, बड़े ज्ञानी। उनके सामने मैं क्या हूं? ये काम उन लोगों के बस का है जिन्होंने संसार का बहुत ज्ञान अर्जित किया है। मैं तो एक साधारण और गरीब ब्राह्मण हूं। राजा के मन की बात मैं कैसे समझ सकता हूं? वो आगे कहता है, राज दरबार में जाने की अनुमति भी चाहिए। और मान भी लो कि मैंने राजा की मन की बात सही कह दी, तो भला वो मुझे 100 सोने के सिक्के क्यों देंगे? ब्राह्मण की बातें सुनकर पत्नी कहती है, मुझे कुछ नहीं पता। आप राजदरबार जाइए और जैसा मैं कहती हूं सिर्फ उतना कीजिए। जब राजा आपकी तरफ देखेंगे तो आप बस अपनी एक उंगली पूर्व दिशा की ओर उठा दीजिए। राजा बहुत समझदार हैं, आपकी बात समझ जाएंगे और आपको इनाम मिलेगा। ब्राह्मण हंसते हुए बोला, क्या तुम पागल हो गई हो? मेरी एक उंगली उठाने से राजा मुझे 100 सोने के सिक्के दे देंगे और वहां मौजूद बड़े पंडित, साधु और ज्ञानी कुछ नहीं कहेंगे? पत्नी शांत भाव से कहती है, आप बस मेरी बात मानिए, देखिएगा, राजा आपको ही इनाम देंगे। आखिरकार पत्नी उसे मना लेती है।
अगले ही दिन ब्राह्मण डरा सहमा राजदरबार पहुंच जाता है। इतने बड़े बड़े लोगों की भीड़ देखकर उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन पत्नी की बात याद कर वो चुपचाप खड़ा रहता है। अचानक राजा की नज़र उस पर पड़ती है। जैसे ही नज़र मिलती है, ब्राह्मण तुरंत एक उंगली पूर्व दिशा की ओर उठा देता है। राजा ये देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और बिना कुछ पूछे उसे 100 सोने के सिक्के इनाम में दे देते हैं। यह देखकर वहां मौजूद सभी विद्वान, पंडित, साधु और ज्ञानी चकित रह जाते हैं। हर कोई सोचने लगता है, आखिर इसने ऐसा क्या कह दिया? उनके लिए ये रहस्य बन गया। ब्राह्मण खुशी खुशी 100 सोने के सिक्के लेकर घर लौट आता है और अपनी पत्नी से कहता है। ब्राह्मण खुशी खुशी सिक्के रखकर बोला, राजा ने मुझे ये 100 सोने के सिक्के क्यों दिए? मैंने तो बस एक उंगली ही उठाई थी। राजा ने उससे क्या समझा? पत्नी बोली, इन बातों में मत पड़ो, बस बैठो, कल फिर तुम्हें दरबार जाना है। ब्राह्मण डरकर बोला, नहीं नहीं, आज सब मुझे घूर रहे थे, मैं कल नहीं जाऊंगा। लेकिन पत्नी ने फिर उसे मनाया। अगले दिन वो फिर तैयार हुआ और पूछा, ठीक है, बताओ, आज मुझे क्या करना है? पत्नी बोली, आज तुम पश्चिम दिशा की ओर अपनी एक उंगली उठाना। ब्राह्मण ने पत्नी की बात मानी और फिर से दरबार पहुंच गया। जैसे ही राजा की नज़र उस पर पड़ी, उसने उंगली पश्चिम दिशा की तरफ उठा दी। राजा फिर बहुत प्रसन्न और फिर 100 सोने के सिक्के इनाम। दरबार के सभी विद्वान हैरान। हम तो बड़े बड़े ज्ञान की बातें बताते हैं, राजा खुश नहीं होते और ये चुपचाप आता है, एक उंगली उठाता है, इनाम ले जाता है। सबके मन में एक ही सवाल, इस ब्राह्मण के पास ऐसा कौन सा ज्ञान है जो हम सब में नहीं? अगले दिन ब्राह्मण फिर आया। इस बार उसने उंगली उत्तर दिशा की ओर उठाई। राजा फिर प्रसन्न, फिर 100 सोने के सिक्के। अब तो सभी विद्वान पूरी तरह थक चुके थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। आखिरकार उन्होंने सोचा, जब सिर्फ उंगली उठाने से इनाम मिल रहा है तो हम इतने ज्ञान की बातें क्यों करें, हम सब भी उंगली ही उठाएंगे। सबने आपस में तय कर लिया। अगले दिन सुबह सुबह ब्राह्मण तैयार हो रहा था। पत्नी से पूछा, आज क्या करना है? पत्नी बोली, आज कुछ नहीं, आज तुम घर पर रहो। उधर दरबार में सभी विद्वान, साधु, संत पहले से मौजूद थे। राजा जैसे ही आए, सबने एक साथ दक्षिण दिशा की ओर अपनी उंगली उठा दी। राजा ये देखकर बहुत क्रोध में अंधे राजा ने अपने सभी पंडितों और विद्वानों को कारागार में डाल दिया। सब हैरान थे, आखिर गलती क्या हुई? एक ब्राह्मण रोज केवल उंगली उठाता था और उसे 100 सोने के सिक्के मिलते थे, पर आज जब सभी विद्वानों ने मिलकर एक ही दिशा में उंगली उठाई तो उन्हें दंड मिला। सब सोचने लगे, ये कौन सा ज्ञान है जो हमसे छूट गया? ये ब्राह्मण आखिर जानता क्या है जो हम नहीं जानते? पंडितों की पत्नियां राजा से विनती करने पहुंची, मगर राजा न माना। अंत में जब स्थिति हाथ से निकलने लगी, तब राजा ने आदेश बदला और सब विद्वानों को मुक्त कर दिया। सबने ब्राह्मण से पूछा, ये चमत्कार तुमने कैसे किया? कौन सा ज्ञान है तुम्हारे पास? ब्राह्मण मुस्कुराया, ज्ञान मेरा नहीं, मेरी पत्नी का है। मैं तो बस वही करता गया जैसा उसने कहा। पत्नी ने पूरी बात समझाई। पहला दिन मैंने उससे कहा, पूर्व दिशा की ओर उंगली उठाओ। अर्थ, राजा के पूर्व दिशा में फैले राज्य की स्थिरता बनी रहे। राजा के मन की बात थी, इसलिए वो प्रसन्न हुए और 100 सिक्के दिए। दूसरा दिन पश्चिम दिशा की ओर उंगली उठाने को कहा। अर्थ, सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूरा साम्राज्य राजा का रहे। राजा समझ गए, फिर से 100 सिक्के मिले। तीसरा दिन उत्तर दिशा की ओर उंगली उठाई। अर्थ, राजवंश की सत्ता अटल और अटूट रहे। राजा संतुष्ट हुए और तीसरी बार इनाम मिला। चौथा दिन मैंने अपने पति को भेजने से रोका, क्योंकि हम राजा के मन की सारी बातें पहले ही कह चुके थे। लेकिन उसी दिन आप पंडितों ने दक्षिण दिशा की ओर उंगली उठा दी। राजा के मन में दक्षिण का अर्थ रावण का पतन, यानी राज्य के लिए अशुभ संकेत। इसीलिए आप सभी को कैद कर दिया गया। विद्वानों ने पूछा, पर आज हमें छुड़ाने वाला संकेत कैसे समझा तुमने? पत्नी बोली, जब मैं चारा लेकर आई, राजा ने 2 उंगलियां उठाईं। अर्थ, जानवर 2 प्रकार के सिंग और बिना सिंग वाले। मैंने ताली बजाई। अर्थ, ये बिना सिंग वाले हैं, सिर्फ खाने वाले राजा को नुकसान नहीं देंगे। राजा ने संकेत समझा और आप सबको मुक्त कर दिया। कहानी का संदेश, बिना ज्ञान के सिर्फ नकल करने से सम्मान नहीं मिलता, संकट मिलता है। सही दिशा तभी मिलती है जब समझ हो, बस हाव भाव नहीं। उन गुरु ने अपनी यह कहानी यहीं पर समाप्त कर दी और आगे वो अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए कहते हैं
कि हम कम से कम शब्दों में भी किसी को बड़ा से बड़ा ज्ञान दे सकते हैं। इससे यह भी साबित होता है कि हम कम से कम शब्द बोलकर अपना ज्ञान किसी को भी समझा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और समझने वाली ये है कि जो ज्ञान अर्जित कर रहा है, जिसे हम ये ज्ञान दे रहे हैं, वो अभी उस ज्ञान को समझने वाला होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए। तभी तो ज्ञान देने का हमारा मकसद पूरा हो सकेगा। अन्यथा हम चाहे कितने भी शब्द बोले, उसे कितना भी समझा ले, उसे कितना भी ज्ञान क्यों न दे दे, हमारा मकसद कभी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो हमारी बातें कभी समझ ही नहीं पाएगा। वह तो एक जानवर की तरह होगा जिसे ज्ञान देकर हमारा कोई लाभ नहीं होगा। अज्ञानी को ज्ञान देकर हमें कोई लाभ नहीं। हाँ, यदि आप अज्ञानी को ज्ञान देना ही चाहते हैं तो पहले उसे ज्ञान को समझने के योग्य बनाना होगा। अब मैं तुम्हें वो 5 स्थितियां बताता हूं जहां हमें चुप रहना चाहिए। जब हमें किसी विशेष घटना या स्थिति की पूरी जानकारी न हो, जब ज्ञान अधूरा हो, तब हमेशा चुप रहना चाहिए। हम में से कई लोगों को अपना ज्ञान दिखाने का शौक होता है, लेकिन उनमें से अधिकतर को अधूरा ज्ञान होता है। इसी कारण लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। इधर उधर से सुनी हुई बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताना, हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हम अपनी ही छवि खराब कर बैठते हैं। गुरुवर अपने शिष्यों को दूसरी बात बताते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी की बुराई कर रहा हो तब तुम्हें चुप रहना चाहिए। जो व्यक्ति तुम्हारे सामने किसी तीसरे की बुराई करता है, ये जरूरी नहीं कि वो तुम्हारी बुराई उस तीसरे के सामने न करता हो। ऐसी नकारात्मकता धीरे धीरे तुम्हारे मन पर हावी हो जाएगी और तुम भी उसी की तरह सोचने व बोलने लगोगे। इसलिए उनकी बातें ध्यान से सुनो, पर कोई प्रतिक्रिया मत दो। ऐसे लोग कभी किसी के नहीं होते। गुरुवर तीसरी बात बताते हैं, जब कोई तुम पर गुस्सा कर रहा हो, चिल्ला रहा हो, अपशब्द कह रहा हो, तब भी तुम्हें मौन रहना चाहिए, क्योंकि मौन से बड़ा कोई हथियार नहीं। तुम चुप रहकर ही उसके गुस्से का जवाब दे सकते हो, उसे शांत कर सकते हो, स्थिति बिगड़ने से रोक सकते हो। और जब वो शांत होगा, उसे अपनी गलती का एहसास होगा और वो माफी भी मांग लेगा। लेकिन हर जगह चुप रहना भी गलत है। अगर कोई अन्याय कर रहा है, गलत कर रहा है, तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ, वरना वो तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझकर उसका फायदा उठाएगा। गुस्से में चुप रहना अपनों के साथ ठीक, पर अन्याय के सामने चुप रहना गलत। 5वीं बात, जब कोई व्यक्ति अपने मन की बात, अपना दुख, अपनी परेशानी तुमसे साझा कर रहा हो, तो तुम चुप रहकर ध्यान से सुनो। अक्सर क्या होता है, सामने वाला अपना दुख बता भी नहीं पाता और हम बीच में ही सलाह देना शुरू कर देते हैं। ऐसा करने से उसे दुख पहुंचता है। वो समझता है, इसने मेरी बात सुनी ही नहीं। उस पल वो सिर्फ सुना जाना चाहता है, समझा जाना चाहता है। इसलिए धैर्य से शांत रहकर उसकी पूरी बात सुनो। कहानी का मूल संदेश, हर जगह बोलना बुद्धिमानी नहीं, समय देखकर चुप रहना असली समझ है। जब हम किसी की बातें चुप रहकर ध्यान से सुनते हैं तो उसे शांति मिलती है और उसके मन में हमारे लिए इज्जत और भी बढ़ जाती है। वो ये महसूस करता है कि कोई तो है जो उसकी बातें समझता है, उसे महसूस करता है। यही कारण है कि वो हमें और भी अधिक सम्मान देने लगता है। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में हमें हमेशा चुप रहना चाहिए। गुरुवर आगे कहते हैं, इन 5 स्थितियों को हमेशा याद रखना, क्योंकि इंसान एक दुकान की तरह होता है और इस दुकान का ताला है उसकी जीभ। जब ये ताला खुलता है, यानी जब हमारे शब्द बाहर आते हैं, तभी पता चलता है कि ये इंसान अंदर से कोयले जैसा है या सोने जैसा। इसलिए कम बोलो, लेकिन ऐसा बोलो कि तुम्हारे शब्दों की कीमत बढ़ जाए। यही तब संभव है जब तुम सोच समझकर बोलोगे, कम बोलोगे और सही समय पर ही बोलोगे। तो चलिए दर्शकों, अब बात करते हैं अगले विषय की। हर व्यक्ति का कर्म कैसे वापस लौटकर उसी के पास आता है, इस पर एक अद्भुत कहानी शुरू करते हैं। कहा जाता है, कर्म किसी मनुष्य का मोहताज नहीं होता, बल्कि मनुष्य कर्मों का मोहताज होता है। कर्म सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। और यदि कोई मनुष्य ये सोचता है कि वो कोई कर्म नहीं करता, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि बिना कर्म के कोई भी मनुष्य नहीं जी सकता। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन हमारा हौसला बढ़ाता है और हमें आपके लिए और भी मोटिवेशनल वीडियो बनाने की शक्ति देता है। हम मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।